हर एक विश्वासी को एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए गए हैं, जो हमारे अंदर से हमें दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के अक्स और रूप में बदलने में सहायता करते हैं। लेकिन वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, और जब तक हम आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं, कुछ नहीं हो सकता। हमें आत्मिक ऊंचाइयों पर उठने के लिए भी उनकी सहायता मिलती है, लेकिन ये हम किस प्रकार अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यशायाह नबी के पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 27 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता और ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमारे जीवन में बदलाव किस प्रकार आते हैं ताकि हम प्रभु यीशु जैसे बन सकें? जो यहूदी मिस्टिसिज्म की बुक है उसका नाम टानिया है। उसके अनुसार एक इंसान की जो असली पहचान है वो उसके बाहर का वस्त्र नहीं है, बल्कि जो उसके अंदर है वो दिखाई देता है। वो कहते हैं जो इंसान की सोल है वो हर वक्त परमेश्वर से जुड़ने के लिए तैयार रहती है, और जो इस दुनिया के जो एलिमेंट्स हैं, जो दुनिया की बातें उससे दूर करती हैं परमेश्वर से। और हम किसी एक तरीके से जो व्यवहार करते हैं वो जो सोल के अंदर जो हमारा पहरावा है, हमारे विचार हैं, हमारे वचन हैं, वो सब फिर उसके अनुसार चलता है। हमारे व्यवहार को लोग स्पेशली जो गरीब हैं उनको उनके वस्त्रों से लोग पहचानने लग जाते हैं। जब शैतान ने आदम और ईव के जीवन में पाप पहुंचा दिया तो वो अपने नंगेपन के बारे में सोचने लग गए और परमेश्वर से छुपने लग गए। उत्पत्ति 3 की 12-13 में फिर उन्होंने पहले तो परमेश्वर को ही ब्लेम कर दिया। आदम ने, उसने कहा जो औरत आपने मुझे दी इसने मुझे दी और मैंने खा लिया, और औरत ने स्नेक को ब्लेम कर दिया। और क्योंकि उन्होंने वो अच्छे और बुरे की बुद्धि का ज्ञान पा लिया था। और जब हम इस प्रकार फंस जाते हैं पाप में, जो हमारे अंदर में जो पाप का पहरावा आ जाता है, तो हम उसी के अनुसार फिर व्यवहार करने लग जाते हैं। उनकी सोल आज्ञा ना मानने के अंधेरे से ढकी हुई थी और फिर उन्होंने अपना जिम्मेवारी मानने से इनकार कर दिया। वो अपने आप को, जो अपना नंगापन था, उसे पेड़ के पत्तों से ढकने लग गए। और फिर जो उनका अंदर का नंगापन था, सोल का नेकेडनेस थी, वो उनके व्यवहार से जाहिर होने लगी। व्यवहार जो वो उस परमेश्वर के सामने कर रहे थे, जो सब कुछ जानते हैं। जो ट्रेंड है आज का कि इतना ढकना के शरीर दिखाई देता रहे, ये ज्यादा एप्लीकेबल हमारे अंदर के सोल के लिए है, क्योंकि जो हमारी भाषा है वो हमारे अंदर की सोल को जाहिर करता है। कॉन्शियसनेस जो है, हमारे विचारों का, इमोशंस जो हैं, वो फिर रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं हमारे माइंड के ऊपर इमेजेस और साउंड्स और शब्दों के द्वारा, और फिर ये हमारे अंदर छुपे रहते हैं जब तक कि हम उन्हें बोलकर अपने एक्शनों के द्वारा जाहिर नहीं करते हैं। फिर वो हमारे अंदर से सोल को, एक्शन को जाहिर करते हैं। लेकिन इन्हें कपड़े क्यों कहा गया है, या सोल के एक्सप्रेशन क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप इनके बिना कभी नहीं होते हैं। ये हर पल आपके अंदर सोल को पूरी तरह से ढके रहते हैं। और फिर जिस प्रकार बाहर के कपड़ों से हम अपने जीवन की शैली को जाहिर करते हैं, ये जो अंदर के कपड़े हैं ये सोल की सच्चाई को जाहिर करते हैं। किसी फंदे में मुझे अगर किसी को फंसाना है तो मुझे उसके उस अंदर के कपड़ों को जांचना पड़ेगा और वहां से उसे पकड़ना पड़ेगा, और उसके द्वारा फिर उसकी क्या क्या कमजोरियां सब जाहिर हो जाती हैं। जब हम अपने अंदर के जो कपड़े हैं वो अपने बाहर के कपड़ों के साथ मिलाने लग जाते हैं, तब फिर हमारी एक अलग पहचान दिखाई देने लग जाती है उन कपड़ों के द्वारा। रोमियो 13 की 14 के अनुसार पौलुस रसूल ने रोमी लोगों को सिखाया, क्योंकि वो बाहर एक टोगा पहनते थे जो लंबा कपड़ा होता था,
जो बाहर से कवर करते थे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हर एक विश्वासी का यूहन्ना 14:20 के अनुसार प्रभु यीशु के साथ एक है हम। और फिर यही नहीं कि वो मेरे अंदर है, मैं भी उनके अंदर हूं। फिर वो मेरे सोल के अंदर के वो वस्त्र बन जाते हैं। जिस प्रकार यूहन्ना 5:19 के अनुसार पिता परमेश्वर उनके थे। और फिर उस एकता में वो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं करता, जैसे मैं पिता को करते देखता हूं वैसे ही मैं करता हूं। क्योंकि वो वहीं से ही अपना बल और शक्ति प्राप्त करते थे पिता से। जब हम उन्हें पहन लेते हैं तो हमारी सोल फिर उनके रास्तों के द्वारा, उनके वचनों के अनुसार चलने के लिए शुरू हो जाती है और अंदर से बदलाव शुरू हो जाता है। यूहन्ना 3:3 के अनुसार प्रभु यीशु ने निकोदेमुस, जो कि यहूदी लीडर था, उसे दोबारा जन्म लेने के बारे में, स्वर्ग राज्य को देखने के बारे में समझा दिया। प्रभु यीशु को पहन लेना वो नया जन्म है उनमें, और फिर हम उनके साथ अपनी पहचान बनाने लग जाते हैं। लेकिन हम ये करते कैसे हैं? इसके 4 प्रैक्टिकल रास्ते हैं प्रभु यीशु को पहनने के। सबसे पहला है कि उनके वचनों पर, उनके बारे में चिंतन करना, और ये हमारे अंदर से, हार्ट से शुरू होता है, मन से शुरू होता है। जो प्रभु यीशु का ये मैसेज है, यिर्मयाह नबी ने ये पहले बता दिया। यिर्मयाह नबी ने कहा, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, यिर्मयाह 17 के 9 में उसने कहा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। डेस्परेटली विकेड है मन। लूका 6:43 से 45 तक। प्रभु यीशु ने फिर कह दिया, एक अच्छा पेड़, उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, एक अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता है, और भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो सोल के ऊपर वो वस्त्र पहने हुए हैं जो है, वही हमारे बाहर जाहिर होता है। अंदर से वो जो बुरे इन्फ्लुएंस है, बुरी बातें जो हैं, जो उनको निकालने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करना पड़ता है। और जिस प्रकार एक ऊपर में एक पक्षी उड़ रहा है, हम उसे अपने सर में घोंसला नहीं बनाना देते हैं सर के ऊपर। फिर जो भी ऐसा बुरा विचार आता है, हम उसे टिकने नहीं देते हैं, वचन के साथ उसे काटते रहते हैं। और दूसरा है पर्सनल डिसाइपलशिप। बहुत लोग हैं जो कि प्रभु यीशु को, परमेश्वर को एक एटीएम की तरह समझते हैं। प्रेयर हमने डाली और जो है उसका उत्तर पा लिया, लेकिन फिर वो पासवर्ड भूल जाते हैं। पासवर्ड है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 14:13 के अनुसार जो आज्ञा है, जो मेरे नाम में तुम मांगोगे वो मैं कर दूंगा, ताकि पिता की महिमा हो। पुत्र में पिता की महिमा हो। सिर्फ प्रभु यीशु, नाजरत के प्रभु यीशु के नाम को बोल देना, इसका मतलब उनकी बल और उनकी अथॉरिटी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको बिना जाने हुए। प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय 13 से 16 आयत तक हम देखते हैं इफिसस में। इसी प्रकार कुछ लोग दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल करना चाहते थे। स्कीवा था वहां पर, जो कि यहूदी हाई प्रीस्ट था। उसके 7 पुत्र थे, और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की। जिस आदमी में वो दुष्ट आत्मा थी, उसने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें उनके ऊपर अधिकार जमा लिया। फिर वो उसी प्रकार नंगे बाहर भागे, जख्मी होकर, डर से जख्मी होकर। जब मेरी सोल के ऊपर प्रभु यीशु को मैं पहन लेता हूं, फिर वो दुष्ट आत्मा देखती है मुझ में, मुझे नहीं, उन्हें देखती है, और फिर जो मैं उनके नाम में कमांड देता हूं वो उसे मानती है। तीसरा है रिलेशनल डिसाइपलशिप। हमारा रिश्ता क्या है? वो है कि हम जो हमें मिला है, वचन में सीखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा है, फिर हम वो दूसरों को कैसे देते हैं। जो वचन हमने सीखा है उसे दूसरों को पहुंचाने लग जाते हैं। और इसके पवित्र आत्मा परमेश्वर की उसमें 2 स्टेप्स आ जाते हैं। मत्ती 4:19 में प्रभु यीशु ने साइमन और उसके भाई एंड्रू को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा।
जो ग्रेट कमीशन है, जो जो चेले बनाने की कमीशन है, वो वचन दूसरों के साथ शेयर करने के बारे में रिलेशनल है ये, ताकि हम उन्हें भी चेले बनाएं। चौथा है कॉर्पोरेट गैदरिंग, कि हम चर्च में जाएं, दूसरे विश्वासियों से मिलें और उनके साथ आराधना में जुड़ें, रिलीजियस गैदरिंग्स में जाएं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 11वीं आयत, पौलुस रसूल ने हमें सिखाया 5:11 में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। थिस्सलुनीक करते थे। उसने कहा दूसरों के साथ उनको एनकरेज करो, तरक्की में लाओ उन्हें। पूरी चर्च जो है प्रभु यीशु का शरीर है और एक दूसरे को सहायता करना ये शरीर का काम है, जैसे हमारे शरीर करता है। पहले चर्च में यरूशलेम में प्रभु यीशु के जाने के बाद में ये सब बहुत बढ़िया होता था। जब हम अपने आप को प्रभु यीशु से ढक लेते हैं तो उनकी तरह बनने लग जाते हैं अपने वचन में, विचार में और कामों में। और जिस प्रकार फिर हम इस प्रकार बढ़ते जाते हैं तो फिर हम पिता को जो स्वर्ग में है पुत्र के द्वारा महिमा देते हैं और फिर उनकी रोशनी हमारे जीवन में आने लग जाती है और उनके पुत्र की रोशनी हमारा जो ये अंधेरे का संसार है उसमें हमारे द्वारा फिर आगे पहुंचने लग जाती है। इस प्रकार फिर हम दूसरों के ऊपर भी उनका प्रभाव पहुंचाते हैं। हम वचन के अनुसार जीवन के हर पहलू में ऊपर तो उठना चाहते हैं, लेकिन फिर किसी ना किसी कारणवश फंस जाते हैं। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय की 29 से 31 आयत तक परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के पास आया कि इजरायलियों को वो परमेश्वर के वचन के द्वारा एनकरेज करे, क्योंकि वो कहते हैं वो जो पुअर है, जो वीक है, उसे बल देते हैं और जिसमें कोई शक्ति नहीं है उसकी शक्ति बढ़ाते हैं। और परमेश्वर इसमें करते हुए थकते नहीं हैं और अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करते रहते हैं जो बच्चे उनको पूरी तरह ढूंढते हैं। फिर 30 आयत के अंदर उन्होंने कहा कि जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वो नया बल पाएंगे, नई हाइट्स तक पहुंचेंगे, उकाबों की तरह, हर तरह की हाइट, आत्मिक, शारीरिक, धन की हर तरह से वो पहुंचाना चाहते हैं। यूहन्ना 1:12 में जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उन्हें ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार बना दिया। चर्च में बहुत लोग हैं जो हर काम में एक्टिव हैं, विश्वास भी करते हैं प्रभु यीशु में कि वह मुक्तिदाता है, लेकिन उन्होंने उन्हें प्राप्त नहीं किया, ग्रहण नहीं किया है। जब ट्रायल जाते हैं, किसी भी तरह की परेशानी आती, या तो वो पीछे हट जाते हैं या फिर कांग्रीगेशन, कलीसिया को या पास्टर को ब्लेम करके शिफ्ट कर जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। एक बच्चा पूरी तरह से पिता के ऊपर निर्भर होता है, उसी की तरफ हर चीज के लिए देखता है और फिर उसी की तरह वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, उसी की तरह अपना व्यवहार करने की कोशिश करता है ताकि वो उस पिता के लिए वर्दी माना जाए। नीरो के समय पर रोमन एम्पायर में बहुत क्रिश्चियन थे जिन्हें पकड़ लिया गया, जिन्हें पोल के साथ बांधकर आग लगा दी गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी विश्वास से इनकार नहीं किया। हम प्रार्थना की रिक्वेस्ट पाते हैं और उस प्रार्थना की रिक्वेस्ट हम देखते हैं जितने यहाँ पर इस प्रोग्राम चैनल के ऊपर जितने प्रोग्राम चलते हैं सब पास्टर को उसकी कॉपी गई हुई होती है। क्या ऐसे लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? ये तो इस प्रकार है कि पानी के अंदर काफी सारी हुक्स डाल दो, इस आशा में किसी ना किसी में तो एक मच्छी फंसी जाएगी ना। परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं, हालांकि वो जो लोग हैं वो वचन सुनते हैं और मत्ती 13 की 5 से 6 के अनुसार वो उस बीज की तरह हैं जो जिनके ऊपर वो वचन, जो बीज बोया गया, चट्टान है और धरती की गहराई, मिट्टी की गहराई नहीं थी और वो बीज पेरिश हो जाता है। वचन उनमें बोया गया लेकिन वो पेरिश हो गया और पीछे हट गए। और एक बच्चे की पिता के साथ इंडिविजुअल रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है, अपने भाई बहनों के रिश्ते से ऊपर निर्भर नहीं हो सकता। वो जो पहले 4 स्टेप हमने अभी डिस्कस किए थे वो इसी प्रकार नजदीकी में जाने के बारे में है। पौलुस रसूल की जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत में
जो एडवाइस है हम सबको सोचना चाहिए। अपने आप को परखो के विश्वास में हो के नहीं, अपने आप को जांचो, एग्जामिन योरसेल्व्स। और ये जो पूरे अपने आप को जांचना है, इसमें एसेंशियल स्टेप है विश्वास में बढ़ना और अपने पापों के बारे में जानना कि हम कहाँ पर हैं, उनको फिर अंगीकार करना, तौबा करना और क्षमा मांगकर आगे बढ़ना। लेकिन ये एक डेंजरस स्टेप भी है, क्योंकि शैतान इसके द्वारा आपको सेल्फ कॉन्डेमनेशन में डाल देगा, क्योंकि अगर तू तो पापी है, तेरे को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। और फिर इस प्रकार हम उसी में ही फंसे रहते हैं। हमारा फोकस परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से, उनके प्यार से दूर हो जाता है। और फिर जो उनके दो गिफ्ट हैं हमें मिले हुए, वचन और पवित्र आत्मा, फिर हम उनके साथ भागीदार होने से परे हो जाते हैं। और फिर हम परमेश्वर को अपना काम दिखाने की कोशिश करने लग जाते हैं। हमें इससे रिपेंट करना है और करेक्ट करना है, और हमें इसके लिए फिर सूटेबल नोट्स बनाते जाना है और विश्वास करना है, और फिर उसके साथ विश्वास में प्रार्थना करनी है। हम उनके प्यारे बच्चे हैं। और अपने आप को क्रिटिकली एग्जामिन करना, अपने जीवन को एग्जामिन करना, हर क्षेत्र में। निर्गमन 20 की 1 से 17 आयत तक जो 10 आज्ञाएं दी गई थी, जिन्हें प्रभु यीशु ने कहा 2 आज्ञाओं में जिन्होंने कह दिया, हम 10 आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को जांचें। फिर पहला है कि जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट, उत्तर नहीं मिला, जो दर्द है हमें, क्या हम उनके ऊपर ही फोकस हो गए हैं? क्या हमारे वो परमेश्वर बन गए हैं? हमें परमेश्वर से दूर कर दिया उन्होंने उन्हीं के ऊपर हमारा केंद्र बिंदु बन गए हैं। दूसरा, क्या हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा आ गई है कि परमेश्वर हमें कुछ अलग तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि हम तो हर वक्त उनके काम में लगे रहते हैं, और जब वो उत्तर नहीं मिलता हम डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और कंप्लेन करने लग जाते हैं। ये एक बुत पूजा है, हम इससे भी माफी मांगे। तीसरा है कि क्या हम जो परमेश्वर का इमेज और लाइकनेस है, अक्षर रूप है, क्या वो हमारे जीवन में दिखाई देता है कि हम क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट जैसे क्या हम हैं? यूहन्ना 15 के 27 में हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु की गवाही देनी है। गवाही उनको सलीब पर जो उन्होंने काम किया उनके जीवन के द्वारा। और फिर अदरवाइज फिर हम उनके नाम को एक अनवर्दी तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएंगे। चौथा है सबत के बारे में। हफ्ते में एक दिन क्या हम परमेश्वर के नजदीक जाकर रेस्ट में उनके नजदीकी रिश्ते में जुड़ने की कोशिश करते हैं? वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना और फिर उनके कामों में आनंद मनाना। पांचवा है, क्या हम अथॉरिटी को मानते हैं, अपने माता पिता की अथॉरिटी? हालांकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, हम अपना काम करने लग गए हैं, फिर भी क्या हम उनका आदर करते हैं? एक माता पिता को 20 साल लग जाते हैं एक बच्चे को गाइड करना, धर्मी बनाने के लिए, सब कुछ सिखाने के लिए, लेकिन एक मोमेंट्री प्लेजर के लिए वो सब कुछ खत्म कर देता है। अपने आप को हम जांचें और फिर हम जो चर्च के लीडर्स हैं उनकी अधीनगी में भी चलने की कोशिश करें। छठा है, क्या हम दूसरों की तरफ प्रेजेंटेबल हैं? हमारा व्यवहार दूसरों की तरफ कैसा है? कहीं उनकी तरफ हमारा गुस्सा ही तो नहीं चलता, अंदर से हम बोलते कुछ हैं, अंदर से हम गुस्से में ही चल रहे हैं? क्या हम दूसरों के बारे में बुरे विचार रखते हैं? बिटरनेस है, कड़वापन है, इसकी भी हम कन्फेशन करें और उसके लिए माफी मांगें, क्योंकि ये किसी एक इनोसेंट आदमी का मर्डर करने के अनुसार है। और फिर परमेश्वर को हम अपने सोल को साफ करने के लिए आशीष मांगे। सातवां है, क्या हमारे मन में किसी दूसरे के लिए बुरे विचार चल रहे हैं? ये अडल्ट्री है। मत्ती 5:28 में जो प्रभु यीशु ने कहा, विचार में बुराई आना अडल्ट्री है। फिर हम इसकी भी कन्फेशन करें, इसके लिए भी तौबा करें, माफी मांगे और वचन के ऊपर निर्भर होने लग जाएं। वचन के अनुसार उन बुरे विचारों को वचन से काटना शुरू कर दें। आठवां है, शैतान चुराना और नष्ट करने के लिए आता है। और फिर जो हमारे मन में ये आ जाता है कि हम टाइथ ना दें क्योंकि हमारे तो अपने ही खर्चे बहुत ज्यादा हैं, भेंट ना दें, ये फिर चोरी हो जाती है। जो हम परमेश्वर से पाते हैं क्या हम उसे दे रहे हैं उसके अनुसार? नौवां है, क्या हम परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें फेथफुल हैं? क्या दूसरे लोग हमारे ऊपर यकीन कर सकते हैं? हम अपनी जो कमजोरियां हैं उनको लिस्ट आउट करें, फिर परमेश्वर की उनका बल मांगे कि हम इनके ऊपर जय पा सकें।
10वां है अपनी इच्छाएं, हमारी जो डिजायर्स हैं, जो कि पाप का रूट है, जो जहां से पाप निकलता है, जो हमारे मन में है, क्या वो हमारी इच्छाएं जो और सेटिस्फेक्शन, हमारा आनंद है, ये परमेश्वर से किसी और दूसरी चीजों पर तो नहीं है। जो फिर इस प्रकार की इच्छाएं हैं वो बुरे विचारों की तरफ लेके जाएंगी, बुरे विचार फिर हम प्लान करने लग जाएंगे और फिर हमारा पतन होगा और फिर हम पाप में गिर जाएंगे। अपने आप को इन 10 आज्ञाओं के अनुसार फिर हम जांचें और परमेश्वर की सहायता मांगें ताकि हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाए। अफशियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमें सब तरह की आशीषें दे दी गई हैं ताकि हम इन सब चीजों पर जय पा सकें। हर तरह से उन्होंने हमें जय का जीवन जीने के लिए सब कुछ दे रखा है और सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे पहुंच में है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथ में जीत नहीं दी है, पहुंच में है, हम उसे पकड़ सकते हैं और हमें फिर इसमें आगे बढ़ना है। जब हम अपना जीवन सीधे रास्ते पर पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चलने लग जाते हैं, फिर हमें वो सब कुछ प्राप्त करने में सहायता करते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने निश्चित किया, ताकि फिर हम वो अच्छा सुंदर जीवन उनके लिए जी सकें। हर विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ उन्हें ऊपर उठाता हुआ देखना चाहता है, लेकिन अक्सर ये नहीं हो पाता। इसे निश्चित करने का क्या रास्ता है? राजा साइरस जो यशायाह नबी के 100 साल बाद पर्शिया का राजा बनना था, उसके बारे में उसे भविष्यवाणी मिली और फिर राजा साइरस ने इजरायलियों को वापस यरूशलेम जाने के लिए परमिशन देनी थी। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय 2री आयत में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परमेश्वर ने ये उसके लिए आशीष दे दी। हमारे लिए आशीष दे देती है कि परमेश्वर जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो फिर वो हमारे आगे से हर तरह के रास्ते की मुश्किलें हटा देते हैं जो हमें रोकती हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने थी, जो बंद दरवाजे कर दिए गए थे, पीतल के किवाड़ जो स्ट्रांग थे, वो फिर तोड़ देते हैं परमेश्वर, हमारे नए रास्ते खोल देते हैं। जो लोहे के बेड़े थे वो काट देते हैं। बेड़े चाहे शैतान ने डाले, चाहे हमने अपने डर के कारण या अविश्वास या लेजीनेस के कारण या फिर हम कॉशन केयर करने के कारण, वो सब काट देते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय पहली 2 आयत में प्रभु यीशु को परमेश्वर की पहचान दी गई है। परमेश्वर के साथ वो एक है, किसी चीज से पहले वो थे और हैं, रहेंगे वो हमेशा। प्रभु यीशु अपने आप को पहला और आखिरी, अल्फा और ओमेगा, अंत और शुरू दिखाते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17वीं आयत में वो थे और हर क्रिएशन की हर चीज से आगे हैं, लेकिन इंसान उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है। फिर ये चाहते हैं हम कि परमेश्वर हमारे पीछे होकर हमारी प्लान में हमारी सहायता कर। यहोशू 5 की 13 से 15वीं आयत में यहोशू को परमेश्वर की सेना के कमांडर तो प्रभु यीशु हैं, वो यरीहो के पास मिलते हैं। यहोशू पूछता कि आप मेरी तरफ हो या दुश्मन की तरफ हो। वो कहते हैं मैं परमेश्वर के सेना के कमांडर के तौर पर आया हूं तुम्हें गाइड करने के लिए। मैं आई हैव कम टू टेक चार्ज, मैं यहाँ कमांडर बनूंगा, तू नहीं बनेगा। और फिर उसे उनकी अपनी उस डिविनिटी, अपने परमेश्वर होने का वो कहते हैं, जिस जगह पर तू खड़ा ये पवित्र है, अपने जूते उतार दे, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में आप पवित्र स्थान में खड़े हो जाते हैं। फिर परमेश्वर उसे यरीहो को कैप्चर करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय पहली आयत में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को आज्ञा दी। मूसा के द्वारा उन्होंने उसे कहा, जब तू अपने शत्रुओं को युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे तेरे संग है। परमेश्वर हमारे साथ भी हैं। फिर जब हमारे सामने कोई दुश्वारी आती फिर हम डरे ना। यूहन्ना 15 की 16 के अनुसार प्रभु यीशु ने हमें कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें स्थापित किया है। और जब उन्होंने हमें उस पाप की बंधुआई से छुड़ा लिया, शैतान के कामों से निकाल लिया है, तो हमें उन्होंने अच्छे कामों के लिए स्थापित किया है। तो यूहन्ना 14 की 12 के अनुसार फिर हमारे लिए क्यों नहीं रास्ता खोलेंगे।
जब हम उनकी आज्ञाकारिता में उनके काम करने के लिए चलते हैं तो फिर वो हमें जीत में ले जाने के लिए हर तरह से युद्ध में सफलता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी कमांडर अपनी सेना को किसी ऐसी स्थिति में नहीं डालता है जो उसकी उसकी कैपेबिलिटी से बाहर हो। पहला कुरिन्थियों 10:13 के अनुसार पौलुस रसूल ने यही सिखाया है। और जितनी हमें जरूरतें हैं एफिसिएंट पहले के 3री आयत के अनुसार स्वर्गीय स्थानों में हमें दे दी गई हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे टीचर हैं उनको इस्तेमाल करने में हमारी सहायता करते हैं। हम ये सहायता कैसे पाते हैं? लूका 24:48 के अनुसार प्रभु यीशु ने उठने के बाद में स्वर्ग में जाने से पहले सिखाया कि तुम मेरी विटनेस हो सारी दुनिया के सामने। किंगडम गॉड जो परमेश्वर का जो राज्य है वो वॉइस ऑपरेटेड है, बोलने से है, डेक्लेरेशन के द्वारा है। और प्रभु यीशु जो के मसीह हैं, तो उन्होंने कहा जाके उनका रोल क्या था? उन्होंने कहा जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, उन्हें वचन सुनाना, जो कैदी हैं उन्हें लिबर्टी का मैसेज देना, आजादी का मैसेज देना, और परमेश्वर के सच्चे समय का डिक्लेयर करना। लूका 4:18-19 के अनुसार पहले हमें परमेश्वर में विश्वास करना है कि हमें वो आशीषें देना चाहते हैं, और उनकी जो आशीषें हैं हमारे बोलने के द्वारा रिलीज होती हैं। रोमियो 8:32 के अनुसार पौलुस रसूल ने हमें सिखाया, उन्होंने रोमियो 8:32 के अनुसार उन्होंने कहा कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देंगे? जिसने इतना कुछ कर दिया वो क्यों नहीं हमें दूसरी चीजें भी देंगे? लेकिन अगर हम विश्वास में नहीं चलते हैं तो फिर यह नहीं हो सकता है। दूसरा है कि हम ये जाने भी हैं आशीषें ये कौन सी हैं। रोमियो 8:29-30 के अनुसार हमें जीत के लिए चुना गया है, निश्चित कर दिया गया है, हमें बल दिया गया है हर तरह की अपोजिशन के ऊपर जा पा रहे, और इस आशीष को किसी भी तरह से वो श्राप नहीं कर सकता है। हमें स्वर्गीय स्थानों पर हर तरह की आशीषें दे दी गई हैं, हमें शांति दी गई है, अनुग्रह दिया गया है, बुद्धि और ज्ञान दिया गया है, और आजादी दी गई है। हम फिजिकल ब्लेसिंग भी फिर प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आत्मिक आशीषें पाते हैं तो दूसरी आशीषें अपने आप ही आने लग जाती हैं। पहले हमें मत्ती 6:33 के अनुसार हमें पहले स्वर्ग राज्य को ढूंढना है, बाकी चीजें अपने आप ही मिल जाती हैं। जो परमेश्वर ने हमें ओकाब की तरह उड़ने का बल दिया है वो हर तरह का बल है, हर स्फेयर में है, आत्मिक में भी है, शारीरिक में भी है, धन में भी है, सोशल सब जगह है। लेकिन हम सिर्फ जो शारीरिक या धन दौलत वही पाना चाहते हैं, और हमारी जो परमेश्वर की तरफ जो जिसने सब कुछ बनाया है उनसे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत कम हो जाती हैं। जो ट्रायल आते हैं फिर हमारे सामने रोमियो 5:4-5 के अनुसार हम उसमें सब फंस जाते हैं। हमें देखना है कि जो ट्रायल हमारे हैं वो हमें बल देते हैं, हमें हमारा चरित्र बनाते हैं और हमें आशा से भर देते हैं, ताकि फिर हम उस आशा के अनुसार आगे बढ़ने लग जाएं। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28:13 में वायदा किया, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा पूंछ नहीं, और तुम ऊपर ही होगे नीचे नहीं होगे। सर बनाना है, उन्हें ऊपर उठाना है, अपने बच्चे बनाया हमें। और हम फिर मर्सनरी प्रेयर ना ढूंढें, पैसे दिए भी प्रेयर कर दो हमारे लिए, वो नहीं हो सकता है। हमें अपना एक रिश्ता नया बनाना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना में जुड़ना है, और उनके वचन पर मनन करना ताकि उनको जाने। जो बच्चा अपने पिता के नजदीकी के रिश्ते में नहीं जाना चाहता है, रेगुलर कांटेक्ट में ही नहीं रहना चाहता है, तो वो उसके लिए उसकी अवज्ञा में चल रहा है, उससे दूर हो गया है। जो लास्ट 5 भजन हैं उन्हें फाइनल हलेल कहा जाता है, हलेल भजन कहा जाता है, क्योंकि वो सबकी शुरू और आखिर में हालेलुया आता है। भजन संहिता 149 की 4-5 आयत में हम देखते हैं, यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। हर पल उनका धन्यवाद करें, उनकी रोशनी में चलें। और फिर जो हमारे अंदर उन्होंने अपनी रोशनी भर दी है, मत्ती 5:16 के अनुसार, उस रोशनी को हम दूसरों के सामने प्रकट करने लग जाएं। परमेश्वर ने यूसुफ को उठा दिया और कैद से निकालकर उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया। परमेश्वर
इस प्रकार हर अपने बच्चे को उठाना चाहते हैं। अगर हम उनके साथ जुड़े हुए उनकी आज्ञाकारिता में चलने लग जाएं, तो वो हमारे लिए इस प्रकार अद्भुत बातें करना चाहते हैं। हम उनको पूरे मन से खोजें और उनकी आज्ञाकारिता में चलें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें उस पाप के कीचड़ से निकालकर अपने साथ प्रभु यीशु बैठा लिया, अपना सहभागी बना दिया, अपने रिश्ते में जोड़ लिया, अपने परिवार का हिस्सा बना दिया, स्वर्ग के सिटीजन बना दिया, हमारे लिए वहां एक जगह तैयार कर दी। कैसी अद्भुत आशीषें प्रभु आपने हमें दे दी। हमारे अंदर आप आ गए, हमें बल देने के लिए, गाइड करने के लिए, और हमें आपने अपने अंदर ले लिया, ताकि प्रभु दिन प्रतिदिन हम आपके बल में उस रिश्ते में, नजदीकी के रिश्ते में बने रहें प्रभु, ताकि हम फिर वो सब पाएं जो आप हमें देना चाहते हैं, ताकि जो आपकी रोशनी हमारे अंदर है वो दूसरों पर ज़ाहिर करने वाले बने, दूसरों को आपका वचन सुनाकर उन्हें भी फिर उस रोशनी में लाने वाले बने। पिता परमेश्वर, हम सब धन्यवाद करते हैं आपका। इसी प्रकार हमारे ऊपर आपका हाथ बना रहे, और ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होती रहे। सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर प्यार है और एक पिता जो हर पल अपने बच्चों पर नजर रखते हैं कि उन्हें किस प्रकार आगे बढ़ने में सहायता की जा सके। हमारे लिए हर तरह से सफलता का रास्ता उन्होंने खोल दिया है, लेकिन इस पर विश्वास में चलना हमें ही है। कहीं मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब वो हमारे साथ हैं तो फिर कौन है जो हमारे सामने टिक सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।